हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस, जनवरी का महीना चल रहा है और सर्दी भी बहुत भयंकर पड़ रही है और बीच में तो बहुत ज़्यादा फॉग था। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये गाजर है 5.5 किलो गाजर, जिसको यहाँ पे छिलके इनके उतार लिए गए हैं और उनको रेडी करके यहाँ पे रख लिया है। और ना कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो मैं गाजर के हलवे में डालती हूँ, वो मैंने यहाँ पे आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये है किशमिश, और उधर पिस्ता रखा है, और ना इधर काजू हैं, और ये बादाम की कतरन है, और उधर बादाम पैकेट है बादाम का, ये देखिए, और मावा। तो मैं जो भी है ना गाजर का हलवा बनाती हूँ गाइस, तो उसमें मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ वो सब मैं आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। और है ना, गाजर का हलवा मेरे बेटे को ना बहुत पसंद है गाइस, तो हर साल मैं ना बनाती हूँ उसके लिए, और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो मैंने मतलब, और ये गाजर को ना कद्दूकस भी कर लिया, ये देखिए यहाँ पे, और रेडी करके रख लिया, क्योंकि है ना मैं पहले ही सारी प्रिपरेशन करके रेडी कर लेती हूँ ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर है ना, अब ये मिल्क मैड है, ये देखिए यहाँ पे मैं मिल्क मैड भी इसमें ऐड करूँगी। अब इस बार मैं जो गाजर का हलवा बना रही हूँ ना, उसमें मैंने कुछ और भी यूनिक चीज़ें है ना ऐड की है। तो ये लोहे की कढ़ाई है, और ये लोहे की कढ़ाई ना बहुत बड़ी है, और इसमें आराम से आप 5-6 किलो आराम से ना जो भी चीज़ है आराम से कुछ भी बना सकते हो। तो काफ़ी मैंने आयरन के काफ़ी बर्तन में लेकर आई थी। यहाँ पर ये 1.5 किलो गोल्ड जो दूध आता है वो है, जिसे मैंने यहाँ पे गर्म करने के लिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है, और ये गर्म हो रहा है। और अब है ना, मैं ये घी है जिसको मैं पहले से ही मतलब है ना रेडी करके रख रही हूँ ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो ये गोवर्धन का है, और ये जो घी है ये बहुत ही बेस्ट घी है। इसको बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं ना वो भी ना खाते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा घी है, तो आप भी ज़रूर है ना अपने खाने में इसे ट्राई कर सकते हैं। 2 किलो घी एक्स्ट्रा अलग से मेरे रखा हुआ है पैकिंग में, तो ये मैंने पहले ही मंगवा लिया था, तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना अब ना कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैंने पहले ही कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। तो इसमें मैं घी डाल रही हूँ, ठीक है गाइस। तो ना घी थोड़ा इसमें घी ऐड कर देती हूँ, उसके बाद में मैं इसमें गाजर ऐड करती हूँ, और गाजर को घी के अंदर अच्छे से मैं ना उसे फ्राई करती हूँ, ठीक है ना। और ना थोड़ा सा मतलब, और ये जो घी है ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और इसमें ना मतलब ऐसे स्मेल वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं आती है। तो है ना मतलब यही मुझे सबसे बेस्ट लगता है, तो मैं खाने में भी यही है ना घी यूज़ करती हूँ। और अब है ना इसके अंदर है ना ये जो गाजर है कद्दूकस की है, इसको मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और गाइस, बीच में मैंने वॉइस की थी लेकिन मेरे जो फ़ोन है ना उसमें प्रॉब्लम हो रही है, इसको दिखाना पड़ेगा गाइस, ये बार बार हैंग हो रहा है, तो मेरी पूरी वॉइस चली गई। एक बार वॉइस कर देते हैं ना गाइस, फिर उसके बाद में है ना मतलब बहुत वो दुख होता है कि फिर वापस से बोलो, फिर वापस से वो फिर चीज़ है ना निखर कर वापस नहीं आती है, वही चीज़ बार बार नहीं बोल पाते हैं। एक बार दिमाग है ना तेज़ चलता है, बाद में टफ हो जाता है, तो यही चीज़ होती है। ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे फ़ोन में। तो घी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, अब इसमें मैं ये कद्दूकस की हुई जो गाजर है इसको मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। सारी गाजर इसमें मैं ऐड कर दूंगी, और उसके बाद में मैं इसको चमचे की सहायता से है ना इसको मैं हिलाती रहूँगी, थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट आपको इसे फ्राई करना है। और मेरे बेटे को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, और मैं उसी के लिए, और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो मैं हर साल ये गाजर का हलवा बनाती हूँ जब सर्दी आती है, सर्दी के मौसम में। तो अभी तो मैंने बनाया है, बाद में मैं और बनाऊँगी क्योंकि फिर इस गाजर चली जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा ना 5 मिनट के लिए भून लूँगी, इधर उधर थोड़ा सा मैं इसको चलाती रहूँगी अच्छे से, घी के अंदर इसको हम है ना मिला लेंगे, और बीच बीच में थोड़ा सा इसको चलाते रहेंगे। और ज़्यादा नहीं, इसको फ्राई ज़्यादा नहीं करना है। 5 मिनट आप इसको अच्छे से आँच को बिल्कुल फुल कर लो, और उसके बाद में इसको आप है ना घी के अंदर अच्छे से इसको भूनो। और लोहे की कढ़ाई में ना अगर अपन ऐसे बनाते हैं ना, तो वो बहुत, जैसे हलवाई भी है ना लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ बनाओ। यहाँ पे ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, काजू है, बादाम है, जो भी है ड्राई फ्रूट्स है, इनको मैं पहले से प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। ये पिस्ता है, ताकि बाद में, ये मिल्क मैड है, ताकि बाद में है ना मुझे ना दिक्कत ना आए, जब हलवा बने तो फटाफट मैं इन सारी चीज़ों को उसमें ऐड कर दूँ। इसमें मावा है, तो ये देखिए, इनको खोलकर पहले ही मैंने यहाँ पे रख लूँगी, ताकि बाद में फिर मैं जब हलवा मतलब बने तो उसमें मैंने जब
फटाफट इनको मैं डाल दूँ। और ना पहले जब हस्बैंड है ना हम मावा लेकर आए थे ना, जब मैंने ना मतलब दिवाली के टाइम पे मतलब है ना मैंने मूंग थाल बनाया था गाइस, उस टाइम लेके आए थे। बहुत मैं आपको बता भी नहीं सकती और मैं घर पे बना नहीं सकती क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और इस पैकेट में बादाम थे, तो काजू मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं क्योंकि मुझे काजू ज़्यादा पसंद नहीं आते। और काजू मैं और चीज़ों में जैसे मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने मंगवाए। तो यहाँ पे है ना ये मिल्क मैड का डब्बा है, इसको भी मैं खोल लूँगी, पहले से सारी प्रिपरेशन करके रेडी करके रख लूँगी ताकि बाद में फिर मैं फटाफट है ना जो भी है फटाफट मैं उसमें यूज़ कर सकूँ। और उधर मेरी जो गाजर है वो मेरी फ्राई हो रही है और बीच बीच में उसे मैं संभाल भी रही हूँ, चेक भी कर रही हूँ। तो अब जो पैकिंग के यहाँ पे दूध है मेरा जो गर्म हो रहा है, करीब गर्म होने वाला है। तो इधर मैंने गाजर है जिसे मैं चला रही हूँ, संभाल रही हूँ कि कितनी है ना गाजर मतलब है ना रेडी हो गई है, फ्राई हो गई है। तो लगभग ये फ्राई हो चुकी है गाइस। तो अब इसके अंदर ना इसको मैं इसमें ना चीनी ऐड करूँगी। तो इसको मैं चला रही थी, बस इसको फ्राई करने के बाद में इसमें चीनी ऐड की जाती है गाइस। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, देखिए। और मैंने 5.5 किलो गाजर ली है, तो 5.5 किलो गाजर में मैंने किलो भर इसमें चीनी आराम से मैंने ऐड कर दी, उससे थोड़ी सी कम होगी उतनी मात्रा में मैंने इसमें चीनी ऐड की है क्योंकि मीठा भी बराबर होना चाहिए। मीठा न तो ज़्यादा होना चाहिए मीठा और ना ही कम होना चाहिए। तो मैं ना बराबर डालती हूँ गाइस, ज़्यादा मीठा मतलब ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए, वैसे मैं नहीं डालती, मैं बराबर डालती हूँ ताकि आराम से ना खाए ना तो मुंह है ना एकदम से होता है ना मीठे से, फिर मन नहीं ऐसे अजीब सा। जिनको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है ना वो मतलब डाल सकते हैं, और मुझे ना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो मैं उसी हिसाब से डालती हूँ। तो हलवा बहुत मीठा था, ज़्यादा भी नहीं था कम भी नहीं था, बिल्कुल बराबर जैसे होना चाहिए मीठा वैसे ही ये इसकी मिठास थी। और ना अब मैं इसको चला रही हूँ और थोड़ा सा इसको भून लूँगी मैं, उसी तरीके से चीनी को अच्छे से गाजर में मिला लूँगी। और चीनी है ना अच्छे से मिल चुकी है, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी इसमें है ना मतलब चीनी इसमें मैं और ऐड करूँ। तो क्योंकि गाइस मुझे अंदाज का पता रहता है, मैं अंदाज से सब चीज़ें बना लेती हूँ, चाहे मुझे कितना भी आप बनाने के लिए मतलब बनाऊँ ना मैं, कोई मुझे बोले कि ये चीज़ बनानी है तो इतनी मात्रा में बनानी है, तो गाइस मैं अंदाज से सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकती हूँ। मुझे अंदाज का बिल्कुल परफेक्ट मुझे मालूम रहता है। यहाँ पे मैं इलायची ले रही हूँ, तो यहाँ पे है ना इलायची ले ली मैंने, इतनी ये काफ़ी इलायची ली मैंने काफ़ी सारी, जिसको मुझे कूटना है। यहाँ पे है ना दूध मेरा गर्म हो चुका है, तो ये दूध गर्म हो गया है। अब इस दूध को मैंने गाजर के अंदर ऐड कर दूँगी, ये गोल्ड का दूध है गाइस। तो यहाँ पे ये देखिए मैं पहले ये जो इलायची है इसे मैं कूट रही हूँ, कूट के रेडी करके मैं पहले ही रख लूँगी ताकि मुझे बाद में बीच बीच में दिक्कत ना आए। अभी है ना हस्बैंड आए हैं ड्यूटी से, तो वॉइस आए तो गाइस थोड़ी अवॉइड करना। तो इसी तरीके से सारी गाजर ये इलायची को मैं कूट लूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा गाजर का हलवा जो कि मैंने चीनी डाली है, तो देखिए इसने पानी भी छोड़ दिया, चीनी पानी छोड़ती है। तो अब इसके अंदर है ना इसको मैं हिला रही हूँ, अब इसके अंदर है ना मैं दूध ऐड करूँगी बस। चीनी मैंने डाल दी और इसको अच्छे से थोड़ा मैंने चीनी को बहुत अच्छे से मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया गाजर के अंदर। अब ये जो दूध है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये 1.5 किलो दूध है गाइज, जिसको मैंने पूरा इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है ना। और एक मिस्टेक पता है गाइज मुझसे क्या हुई, जब मेरा दिमाग ऐसे हो जाता है ना नेगेटिव लोगों का नाम लो तो चीज़ भी नेगेटिव ही होती है। मेरे साथ में हरदम ऐसा होता है कि जब भी मेरे दिमाग में कुछ उल्टा मतलब दिमाग ख़राब होता है, नेगेटिव लोगों की बात करते हैं ना, तो कोई ना कोई मिस्टेक होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध है जिसे मैंने ऐड कर दिया है गाजर में, और इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी इसको। और पकाने के बाद भी इसको मैं अच्छे से हिला रही हूँ, चला रही हूँ। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है ना गाजर के हलवे की, ये फर्स्ट टाइम ही मैंने अपने चैनल पे दी है। हर साल मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ, लेकिन कभी मैंने अपने चैनल पे गाजर की हलवे की रेसिपी नहीं डाली है, ठीक है ना। आप मैंने जिस हिसाब से गाजर का हलवा मैं बना रही हूँ, आप उसी अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं अगर आपने गाजर का हलवा अभी तक नहीं बनाया है
तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप है ना 5 किलो बनाओ, 3 किलो 2 किलो उस मात्रा में आप बना सकते हो, और उसी अकॉर्डिंग आप ड्राई फ्रूट्स उसी अकॉर्डिंग आप उसमें दूध ज़रूर उसमें ऐड करके और उसे बना सकते हो। तो यहाँ पे इलायची है और ये मैंने कूट ली है, और इसके जो छिलके हैं ना, ये छिलके मैं अलग कर रही हूँ इसके अंदर। और अब है ना ये जो इलायची है ना, इसको मैं ना गाजर का जो हलवा है उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना पूरा अच्छे से है ना गाजर के अंदर आ सके। तो मेरे बेटे को गाजर का हलवा बहुत पसंद है गाइस, वो बहुत शौक़ से खाता है। और जब भी मैं बोलती हूँ ना कि मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ बेटा, तो वो है ना बहुत खुशी से है ना, उसका मतलब चेहरा ही ऐसे है ना, मतलब देखने लायक होता है, वो बहुत खुश होता है। और जब भी मैं घर पे कोई चीज़ बनाती हूँ ना गाइस, एक बात बताओ, मेरा बेटा बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। और वो मेरी हर चीज़ में हेल्प करता है, मदद करता है, और ये बोलता है मम्मा आप अकेले काम कर रहे हो, मैं आपकी ये मदद कर दूँ, ये कर दूँ। तो मैं ना अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा इतना अच्छा नाइस बेटा है और मेरी इतनी केयर करता है। और हस्बैंड भी बोलते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो मतलब है ना फिर मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ ताकि फिर उनको ना मेरे को एक काम के लिए 10 बार बोलना पड़ता है, इसलिए ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इसलिए फिर मैं काम करती हूँ तो फिर मेरा दिमाग है ना, फिर मतलब है ना ऐसे ना वो हो जाता है, इसलिए फिर मैं ना क्या बोलते उनको नहीं बोलती। और रेहान है वो मेरी छोटी मोटी कामों में मेरी मदद कर देता है। तो ये जो जितना काम है ना गाइज, ये सारा काम तो मैं अकेले ही करती हूँ। बताऊँ आपको, आज हस्बैंड ने मेरी मदद की है, और तो मुझे इस बात का बहुत है ना मुझे अच्छा लगा। और मैं आज बना रही हूँ गाजर का हलवा। मैंने 5.5 किलो गाजर हस्बैंड से मंगवाई है, 5 किलो गाजर मंगवाई थी, 5.5 किलो गाजर लेकर आई हूँ। तो उसका मैंने हलवा बना रही हूँ, और सारी प्रिपरेशन सब आपके साथ मैंने शेयर की है। और मेरी हेल्प की है हस्बैंड ने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उन्होंने ही है ना मतलब सारी जो गाजर है उनको ना घिसा था, तो उन्होंने ये ना सारी गाजर को ना मतलब ना कद्दूकस किया था। और अब है ना मतलब बस मैं सब्जी छूटूंगी, साथ में मेरा ये काम हो जाएगा। और बस अब बन रहा है गाजर, तो मैंने सोचा आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ तो आपके साथ क्यों ना मैं शेयर करूँ, तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और क्या बोलते हैं उसके बाद में ना मतलब अब परसों मकर संक्रांति है, तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस कल का दिन है, बीच में परसों मकर संक्रांति है, तो उसके लिए भी मुझे तिल के लड्डू भी बनाने हैं। उसके बाद में मैं गोंद के लड्डू बनाऊंगी, 5 किलो गोंद के लड्डू बनाऊंगी मैं हस्बैंड के लिए और रेहान के लिए, और इन्हीं के लिए स्पेशल मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और मैं गाजर का हलवा बिल्कुल यूनिक बनाती हूँ गाइस, मैं बहुत सी चीज़ें डालती हूँ, जो हलवाई स्टाइल जो हलवाई बनाते हैं ना गाजर का हलवा, बिल्कुल मैं वैसे ही गाजर का हलवा बनाती हूँ। और मैं जो गाजर का हलवा बनाती हूँ ना, जब मैं अपनी है ना मम्मी के जाती थी, और फिर मैं वहाँ पे ना मतलब वो बोलते थे मेरे भाई वगैरह की है ना तू ही बनाएगी गाजर का हलवा, तो मैं वहाँ पे ऐसे ही गाजर का हलवा बनाती थी। उनको बहुत ना मतलब पसंद आता था, मेरे भाई को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो वो बोलते थे तू बना, तो मैं ना ऐसे ही बनाती थी। तो मेरा बनाने का अंदाज अलग है, और मैं सारी चीज़ें डालती हूँ, बनाती हूँ ना तो मैं बिल्कुल अच्छे से बनाती हूँ। ऐसे नहीं कि भाई चलो बना दिया ऐसे ही कर दिया, नहीं, बहुत अच्छे से हर चीज़ें सब डाल के बढ़िया करके बहुत अच्छी चीज़ बनाती हूँ मैं। तो उस और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, जैसे भी मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ, जो भी मैं आपके साथ में मेरे ब्लॉग में शेयर करती हूँ। तो चलिए, अभी इसमें दूध डाला है, और अभी है ना ये मतलब पकड़ा है, और थोड़ा ये पक जाए उसके बाद में मैंने मावा भी मंगवाया है, मिल्क मेड मैंने मंगवाया है। इसमें मिल्क मेड के तो भी काजू यहाँ रखे हैं, काजू मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे काजू है ना पसंद नहीं आते। मैं इसमें बादाम की कतरन और ये क्या बोलते हैं किशमिश, और मैं ना पिस्ता मेरे बहुत फेवरेट है, मैं पिस्ता डालूंगी। और इलायची मैंने डाल दी इतनी सारी कूट कर। चीनी मैंने ना आवश्यकता के अनुसार डाल दी है, बाकी मैं सब आपके साथ में बाद में शेयर करूँगी। इधर ये बैंगन और टमाटर रखे हुए हैं, ये देखिए। तो आज मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, और हस्बैंड बोले कि तू ही बना, तो अच्छी बनाती है, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मतलब छोटा मोटा मेरी हेल्प वो करते हैं, तो वो बोले कि बैगन की सब्ज़ी तो तू ही बना, तू मस्त बनाती है, मेरे से नहीं बैठती है, तो उन्होंने अच्छी तरह बना देती हूँ, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मेरे को ना हेल्प कर देते हैं। और जब एक वाइफ की तबीयत ख़राब होती है तो पति है जो ना हस्बैंड ही होते हैं जो मतलब है ना अपनी पत्नी की वाइफ की है ना मतलब है ना हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। और आप सबको तो पता ही है कि मेरी काफ़ी टाइम से ही तबीयत ख़राब है, मैं ठीक नहीं हूँ गाइस, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ठीक हो जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि भगवान है, सब परमात्मा है, ईश्वर है, मेरी माता रानी है सर्वशक्तिमान, वो मेरे साथ है, वो मुझे बिल्कुल ठीक कर देगी। और मैं पॉजिटिविटी के साथ ही आगे अपने जो ब्लॉग है वो मैं लेकर आऊँगी। सिर्फ मेरी माता रानी का आशीर्वाद लेती हूँ कि वो जो मैं बोल रही हूँ वो मेरा ये जो मेरी प्रार्थना है भी करे, और कोई भी मेरे काम में किसी में भी मेरी रुकावट ना आए, और नेगेटिविटी लोगों को मेरी लाइफ से दूर रखे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। तो अभी भी 20 से 25 दिन की सर्दी और बची है, तो इसमें है ना मतलब गाजर का हलवा और ना गोंद के लड्डू बनाऊंगी, तो आराम से ये खा लेंगे। तो देखिए इधर
अभी ये घुट रहा है, ठीक है, पक रहा है। इसमें ना ये दूध है ना पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद में इसमें ना मावा डालेंगे। मेरी चिमनी चल रही है तो मैंने चिमनी को बंद कर दिया है अभी कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे ना ये दूध डाला है, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाना चाहिए, घुट जाना चाहिए। उसके बाद में इसमें मैं डालूंगी मावा, ठीक है। तो अभी ये बन रहा है और इधर ही बैंगन है जिसको मैं कट कर लेती हूँ और मैं सब्जी की ना बनाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है। और ना मेरा बेटा है ना मेरी हेल्प कर रहा है, और मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है, शूट कर रहा है। और उसके बाद में अभी इसके ना मतलब बाद में तो मैं अपना जो भी प्रॉपर काम है अपना मैं खुद ही करूँगी, सूट वगैरह जो भी है मैं खुद करूँगी, मैं इसको परेशान नहीं करूँ। लेकिन मतलब मुझे आवश्यकता होती है ना तो ये मेरी हेल्प कर देता है, तो इससे मुझे ना आसानी हो जाती है। और हस्बैंड भी मेरी मदद करते हैं, सब बाहर का काम वगैरह सब संभाल लेते हैं। तो मैं इस चीज़ से बहुत अपने आप को ना भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे मतलब मेरी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और ना एक वाइफ की जो प्रॉब्लम होती है, कंडीशन होती है, उसको देखते हुए उसकी हेल्प करते हैं। तो मतलब मैं तो एक भाग्यशाली हूँ ना, कुछ अच्छे कर्म किए थे मैंने जो मुझे इतने अच्छे पति और मेरा इतना अच्छा बेटा मिला। इस चीज़ से भी है ना काफ़ी लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है। और ऐसे है ना मतलब परिवार में, ऐसे समाज में बहुत जेंट्स हैं जो अपनी वाइफ की मदद करते हैं, घर में हर एक चीज़ की अपनी है ना वाइफ की है ना काम में मदद करते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, ये एक अच्छी हॉबी है और एक गुड विल जिसको कहते हैं वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो ये काम नहीं करते हैं ना, और उनको फिर वो क्या है दूसरों को टारगेट करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत हेल्प करते हैं। इस चीज़ को मैं बहुत ही मतलब है ना अपने आप को मैं भाग्यशाली मानती हूँ और वो मुझे समझते हैं। तो ये बहुत ही है ना मतलब किस्मत में जो लिखा के लाता है उसको ही नसीब से मिलता है, ठीक है ना। तो मैं ये बात कहना चाहती थी, तो मैं आपके साथ में बात शेयर कर रही हूँ। और जो जलने वाले हैं वो ऐसे ही जलते रहेंगे और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहूंगी। मैं किसी की बातों को अपने माइंड में लेके वो नहीं करती, क्योंकि ये अपने घर को नहीं देखते, दूसरों को टारगेट करते हैं। और ये कोई नहीं होते, ये होते हैं घर परिवार से, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में जो बुरे लोग हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और उनके है ना मतलब हर एक उनकी मतलब आज मेरा चैनल है तो मेरे चैनल पर मैं ब्लॉग बनाती हूँ, अपनी लाइफ रूटीन वगैरह सब कुछ मैं शेयर करती हूँ। ब्लॉग देख लेते हैं, ब्लॉग देख के फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। तारीफ कोई नहीं करता है, जलन की भावना है। कोई भी बात हुई, कोई कुछ भी हुआ, पर्सनल कोई भी बात हुई, कैसी भी बात हुई, मेरे चैनल को बीच में लेकर आते हैं, ठीक है ना, जब से मैंने चैनल बनाया तब से। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, भगवान है ना ऊपर सब देख रहा है, ये बुरे कर्म है और इनको इनके कर्मों की सजा ऐसे लोगों को जरूर ही भगवान देता है, ठीक है ना। ये कर्म है जो इनको, यही कर्म है ना इनको आगे है ना इनके है ना एंड तक लेकर जाएंगे इनको, ठीक है ना। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा भगवान मेरा ईश्वर मेरे साथ है और मैं अपने चैनल पे ऐसे ही काम करूंगी और ऐसे ही आगे बढ़ूंगी। तुम जलोगे, तुम जल जल के ऐसे ही अंदर से भस्म हो जाओगे, ठीक है ना। तो गाइस मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि पीहर में ससुराल वाले जो भी होते हैं यही दुश्मन होते हैं, जो ना मतलब समाज में जो मतलब पब्लिक होती है वो दूसरे अच्छे होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये ब्लॉग सब देख लेंगे लेकिन लाइक वगैरह ये कुछ नहीं करेंगे, तर्कबाजी करेंगे, ठीक है ना। तो आप भी है ना इन चीज़ों को अवॉइड करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अगर इन लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए रखोगे तो आप ना अपनी लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। इनको इग्नोर करो, ये गंदे लोग हैं, इन गंदे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए और अपना जो काम है उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वही ऐसी बातें वही करते हैं जिनकी छोटी ओछी सोच होती है, ठीक है ना, जिनमें जलन की भावना होती है। मेरे ब्लॉग सब देखते हैं, मेरे ब्लॉग में मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, सारी जांच पड़ताल रखते हैं, सारी जासूसी रखते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान देख रहा है, तुम्हारे कर्मों की सजा भगवान देगा ऊपर, ठीक है। तो गाइस अब ये बन रहा है और अभी मैं सब्जी छोड़ देती हूँ फटाफट। दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहती थी और ये ब्लॉग में मैं ज़रूर अपने ब्लॉग में मैं बोलना चाहती थी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे घर की भी हालत ऐसी ही है, तो वो भी मैं सब करूँगी। और जिसमें बीतती है ना वही जानता है, ठीक है, जिसमें बीतती है वही जानता है। लेकिन भगवान और मेरी माता रानी मेरे साथ है, ऐसे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। इनको हर चीज़ से दिक्कत है, मेरे घर से दिक्कत है, मेरे चैनल से दिक्कत है, हर चीज़ से मेरे से हर चीज़ से दिक्कत है। तो हस्बैंड तो अंदर आराम कर रहे हैं और मैं फटाफट सब्जी छूट देती हूँ, ठीक है गाइस। ठीक गाइस, तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है सोना सिक्का, वही यूज़ कर रही हूँ, मैं खाने में वही खाती हूँ। जीरा और राई, मोटी वाली सरसों आती है ना वो डाल दी और बिल्कुल है ना मतलब जीरा अच्छे से तड़क चुका है तो अब डाल देते दही, ठीक है। आगे ये देखती हूँ इस तरह से, तो मैं इनको फ्राई करूँगी। अभी मैंने चुल्ली बंद कर दी, कुछ मैं शूट कर रही हूँ, बाद में चालू करूँगी। इसमें सारा ना जो भी ऑयल वगैरह होता है ना सूप का वो सारा अब्जॉर्ब कर लेती है। इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दूँगी। तो मिला लेंगे।
मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ गाइस। फूल गोभी हुई, बैंगन हुई, आलू की सब्ज़ी हुई, या बॉईल करके बनाती हूँ। और बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं तो मैं पहले तेल में फ्राई करती हूँ, उसके बाद में बनाती हूँ। तो ये अभी हमारे फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं टमाटर कट कर लेती हूँ। और गाजर का हलवा हमारा बन रहा है। कब बनेगा? बस अभी इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है बेटा, अच्छे से बनने में टाइम लगता है। जब किसी चीज़ को अपन बनाते हैं ना, और बिल्कुल अच्छे से दिल से कोई चीज़ को बनाते हैं, तो ना उसमें ना टाइम लगता है। खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है। तो गाइस मैं खाती हूँ टमाटर हाइब्रिड। हाइब्रिड जो टमाटर आते हैं ना, खटाई नहीं आती है, वो टमाटर मैं खाती हूँ। शुरू से ही वो टमाटर खाती हूँ मैं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं खटाई जैसी ऐसी कोई भी चीज़ जैसे मैं नहीं खाती। देसी नहीं खाते हैं? हाँ, देसी टमाटर नहीं खाते? देसी टमाटर नहीं खाती गाइस, मैं हाइब्रिड टमाटर खाती हूँ, और ये महंगे भी आते हैं। एक बात बताऊँ गाइस, लोग तुलना बहुत करते हैं मेरे से, ठीक है भाई? तुलना करो ना तो अपने परिवार से करो, और अपने ससुराल वालों से करो, जेठ से करो, जेठानी से करो, अपने परिवार से करो, मेरे से तुलना मत करो, ठीक है ना? क्योंकि मेरे से मेरा जो भी है घर अलग है, मेरा ससुराल अलग है, मेरी लाइफ जिंदगी सब अलग है। तो तुम मेरे से अपने आप को कंपेरिजन बिल्कुल भी मत करो। अपने ससुराल से जेठ जेठानी ननद जो भी तुम्हारे हैं, उनसे तुम है ना मतलब तुलना करो, मेरे से मत करो, ठीक है? और मेरी और एक चीज़ और बताऊँ भाई, जो इंसान खुद कमाता है, खुद कमा कर सब कुछ अपने बच्चों की परवरिश करता है, लाइफ की हर ज़रूरतों को पूरी करता है, हारी बीमारी दुख तकलीफ क्या बोलते हैं, हर परिस्थिति में वो अपनी हर जिम्मेदारी को निभाता है, एक हस्बैंड वाइफ दोनों, ठीक है? जैसे कि आज हमारा जो भी है, शुरू से ही मेरे पति गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पुलिस में है वो। शुरू से शादी हुई जब से, उससे पहले से ही सारी जिम्मेदारी अपने घर परिवार की निभाई उन्होंने, ठीक है? और शादी होने के बाद में मेरे बच्चा हुआ, मेरी शादी हुई, सब वो हमारी पूरा सब करते। मैं रेंट पे भी रही, और रेंट पे मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की, क्या क्या चीज़ें किस तरह से मैंने अपना लाइफ को जिया, और फिर वो सब स्ट्रगल करते हुए कैसे मैंने अपना घर लिया। मतलब ये एक है ना, जो खुद से जो इंसान है ना ये सब चीज़ें करता है ना, तो उसे पता होता है स्ट्रगल होता क्या है। और जो लोग है ना, मतलब जिनके ससुराल में जो लोग सास ससुर के है ना पैसों पे जमीन जायदाद उन पर जो वो कमाते हैं, उन पर ऐश करते हैं, उन्हें क्या पता लाइफ क्या होती है और स्ट्रगल होता क्या है। उनके बंगले गाड़ी घोड़ा में घूमते रहते हैं, और सारा जो भी जिम्मेदारियाँ जब जो भी है सब कुछ उन पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वही उनके लिए सब कुछ करते हैं। तो तुम अपने ससुर के दम पर रह रहे हो, खुद के दम पे तुमने कुछ नहीं किया है, तो तुम है ना मुझे बोलने वाले होते हो नो, तुम्हारा मेरे से ना कोई लेना है ना कोई देना है किसी भी तरह से। तो मेरे से तुलना ना करो ना, तो ही अच्छा है। अपने घर पे ध्यान दो, और दूसरी चीज़, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारे से मेरा है ना कोई भी रिश्ता नहीं है, किसी भी तरह से कोई रिश्ता नहीं है किसी से भी। मैंने सबसे रिश्ते नाते तोड़ लिए, मैंने सबको देख लिया, मैंने सबका अच्छा किया, बदले में मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मेरे ना मतलब है ना सीने पे मतलब है ना वार किया है गाइस, वार। ये जो चीज़ें मेरे साथ में 2-3 साल से हुई है ना, इन सब चीज़ों से मैंने ना बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैं समझ गई हूँ कि दुनिया ना मतलब ही स्वार्थी है, ठीक है? कोई भी अगर फ़ोन करेगा, कोई भी अगर मुझसे बात करेगा तो वो अपने मतलब से करेगा, ठीक है ना? कभी भी बाहर त्योहार कभी भी मतलब ऐसे कि है ना मतलब कोई है ना फ़ोन करना या धोख देना या कुछ भी ऐसी कोई अच्छी बात करना ना ही अच्छी बात नहीं है। ये अपने मतलब के लिए मुझे हरदम यूज़ करते आए हैं, और जब है ना इनको ये लगाना कि हाँ यहाँ दाल निकलेगी तो फिर अपनी औकात दिखा देते हैं। तो भाई मैं ना सच का साथ देती हूँ, झूठ का साथ नहीं देती हूँ, सच्चाई पे चलती हूँ और अपने ईमान धर्म पे चलती हूँ। मैंने अपने ससुराल की प्रॉपर्टी जायदाद जो भी है गाइस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब कुछ अपने दम पे किया है, और अपने पे ना डिपेंड रहने वाली लड़की हूँ मैं, और ना खुद से ही सब कुछ करती आई हूँ, खुद ही सब कुछ करूँगी, और खुद ही आगे अपने दम पर और आगे जो भी कुछ करेंगे तो खुद से करेंगे। ससुर की और ससुराल वालों की है ना धन दौलत के नहीं करेंगे, ठीक है? और मुझे नहीं चाहिए। शुरू से मेरी यही थिंकिंग रही है, क्योंकि मैंने जो कमाया है ना, मैं जो कमा रही हूँ, जो मैंने कमाया है वो मेरा है, मेरे ससुराल का है, वो मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो मैं अपनी बात आपके साथ शेयर की है गाइज मैंने, क्योंकि ये लोग है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है ना? जान देते हैं, उल्टी सुल्टी उटपटांग बातें करते हैं, तो ये चीज़ मेरे साथ नहीं चलेगी अब। ना तो मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है। ये कहते हैं कि तुमने क्या किया है, आंखें फूट गई तुम्हारी, तुम बाहर नहीं जाते हो। मेरी प्रॉब्लम जानते हो तुम? मैं बाहर जाती हूँ क्या नहीं जाती हूँ, नहीं जाती हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तुम देखने आए हो, देखने आए तुम, तुम्हें पता है? जो कुछ भी बकवास करते रहते हो, कुछ भी बोलते हो, जो लोग है ना
मतलब है ना कुछ टाइम है ना मतलब है ना जो रेंट पे नहीं रह पाए, जो कबूतर कैसे तड़पड़ाता है वैसे तड़पने लगे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, बदलते रहे भाई। मैंने अपने बच्चे को कैसे, अपने बच्चे की लाइफ और अपने बच्चे के ना भविष्य को सिक्योर करने के लिए और अपनी लाइफ में क्या क्या जो झेला है वो मेरे पति जानते हैं, मैं जानती हूँ, ठीक है ना। अपने पति के साथ में भी मैं बहुत स्ट्रगल किया है, उनके साथ में रही हूँ, हर दुख तकलीफ में भी मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, ठीक है ना। और मेरे ससुराल में कभी फ़ोन करके या उनको कभी ये नहीं बोला कि मेरी ये दिक्कत है, ये परेशानी है। मैंने कभी भी, मेरा एक टारगेट था, मैंने उस टारगेट पे मैंने फोकस किया और उस टारगेट को पाने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है गाइज। मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत तकलीफें मैंने झेल रही हूँ मैं आज भी। लेकिन ये लोग क्या है कि उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे से उल्टी सुल्टी बातें मत करो, मेरे घर पे मेरे पे जलने की कोई जरूरत नहीं है। खुद के परिवार से और खुद के ना ससुराल वालों से तुलना करो, मेरे से तुलना मत करो, ठीक है ना। ये तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। और मेरे घर में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो मेरी सोच मेरी समझ, इंटरफेयर बहुत किया है गाइज, बहुत इंटरफेयर किया है और बहुत उल्टी सुल्टी बातें है ना मेरे बारे में, बहुत कुछ बोला है, मैंने बहुत सहन किया है बहुत। लेकिन मैं अब है ना बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगी गाइज, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं इस ब्लॉग में ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि इनसे है ना मेरा किसी भी तरह से कोई ताल्लुक, कोई नाता, कोई रिश्ता मेरा कुछ भी नहीं है पूरी लाइफ टाइम। इनके दुखड़े सुनते रहो, इनके दुखड़े सुनते रहो, इनकी बातें सुनते रहो। सामने वाले की क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, वो किस चीज़ से जूझ रहा है, उससे इनको कोई मतलब। इनके दुखड़े सुनते रहो, इनकी सुनते रहो, इनकी करते रहो, इनसे आना अच्छा करते रहो। क्यों ठेका लिया क्या मैंने तुम्हारा जिंदगी का, मेरी लाइफ मेरी जिंदगी, तुम मानते क्या हो। गाइस ये हलवा है ना हो गया, इसके अंदर है ना मावा डालती हूँ मैं, ये देखिए इसमें मावा डालती हूँ। चम्मच है ना, इधर चम्मच लेती हूँ मैं। रुकना मम्मा, ये मावा है गाइस, इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। इस बार है ना मैंने हस्बैंड को बोला कि मावा अच्छा लेके आना। पिछली बार मावा है ना मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हो, मेरी तबीयत ठीक थी नहीं गाइस, इतनी मेहनत मुझसे होती नहीं क्योंकि मावा जब घर पे बनाते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है, आपको पता ही है। बन गया ना, बस बनने वाला है। ये देखो ये है अच्छा मावा है ना। जब अच्छी चीज़ अच्छी जगह से कोई चीज़ लेकर आते हैं ना तो उसकी ना बात ही है ना अलग होती है। उस दिन गए वो नहीं लाए। हाँ ध्यान नहीं दिया, थोड़ा मेरी कढ़ाई में ये लग गया नीचे। कोई बात नहीं। अब इसको धीमी आंच पे छोड़ दूंगी मैं और ये बनता रहेगा। फिर मिल्क मेड कब डालो? अभी डालेंगे मिल्क मेड। अब आप खाना आराम से, ठीक है। खूब सारा बनाया ना। हाँ लग गया मोनू थोड़ा नीचे, क्या ये लग गया थोड़ा नीचे। वो क्या है मैं ध्यान नहीं दी ना। ये लगा है, ये सब्जी लग रही थी। नहीं ये लगा है। कोई बात नहीं, आँच मैं थोड़ा सा वो करना भूल गई, आँच कम कर दो। आँच बिल्कुल नॉर्मल कर दी मैंने। बोलते हैं ना दुष्ट लोगों का नाम लेते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ये नेगेटिव लोग हैं। ये दूसरों को देख के जलते हैं, अच्छा नहीं उनके दूसरों को देख के जलते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये वैसे क्यों कर रहे हैं। ब्लॉग देख के जासूसी करते हैं, तारीफ कोई नहीं करता, तरह तरह की बातें करते हैं। मैं इस कैटेगरी में नहीं आती, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करती, किसी के लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करती। मैं अपने घर से और अपने आप से मतलब रखती हूँ, अपने परिवार से मतलब रखती हूँ बस। अभी बंद करती हूँ मम्मी। तो गाइस इसमें मैंने ना मावा डाला है, ठीक है, और मैंने अच्छे से मिला दिया। तो अब इसमें ना ये ड्राई फ्रूट्स है ना ये डालते हैं, ठीक है। देखिए तो थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया गाइस, मैं बातों में ना हो गई, मेरा ऐसा ही है, ये नेगेटिव लोगों की बातें करती हूँ ना तो ऐसे ही होता है मेरे साथ में। अब इसमें ना ये पिस्ता है ना ये सॉरी किशमिश डाल देते हैं इसके अंदर, अच्छा वो डाल देते हैं। किशमिश है ना हलवे में बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें डाल देंगे ये, अब डाल देंगे इसके अंदर ये पिस्ता और इसको मिला लेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई गाइस, मैं बातों में लग गई मेरा थोड़ा सा नीचे ना ये हलवा, लोहे की कढ़ाई है गाइस, ये लोहे की कढ़ाई मैं अभी 3-4 साल पहले लेकर आई थी। और इसमें ना जैसे गाजर का हलवा हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ बनानी हो ना तो आराम से बना सकते हैं, इसी वजह से मैं ये लेकर आई थी। काफ़ी मैंने ना लोहे की आयरन की काफ़ी बहुत से बर्तन मैंने लेकर आई हूँ गाइस, पलटे वगैरह कढ़ाई वगैरह बहुत कुछ, हर चीज़ मैंने लेकर आई हूँ ताकि मैं कभी भी कोई भी ऐसा कुछ बनाऊँ करूँ तो मुझे दिक्कत ना आए।
और जब ऐसी चीज़ें घर में होती है ना तो प्रॉब्लम नहीं होती है, फटाफट झटपट आप कुछ भी चीज़ें ना फटाफट बना सकते हो। तो देखो मेरे पास बड़ी कढ़ाई थी तो इसमें मैंने ना गाजर का हलवा मेरे आराम से ना बन रहा है, वरना मुझे दिक्कत होती नहीं क्या। तो ऐसे ही गाइस मैं हर चीज़ है ना ऐसे रखती हूँ घर में लेके आके। अब इसमें है ना हम डाल देंगे मिल्क मेड, ठीक है। इधर मेरी सब्जी है, ये देखिए बनने में ये फ्राई हो रही है थोड़ी। बुरे लोगों का नाम लेने से यही होता है। इसमें क्या गिरा है? लो इसमें डाल देते मिल्क मेड अब, ठीक है। ये देखिए ऊपर दिखा मिल्क मेड, ये ठीक है। ये इसमें डाल रही हूँ गाइस, इसमें ये मैं पूरा ही डाल दूंगी इसके अंदर। हमारा जो गाजर का हलवा है ना बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको अंदर से इसे साफ करके इसको इससे डाल देते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें मैंने मिल्क मेड ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको है ना अच्छे से मिला लूंगी। हमने सारी चीजें इसमें ऐड कर दिया, आपको मैंने शेयर किया है आपके साथ में। अब इसको मैं धीमी आंच पे छोड़ दूंगी और ये अच्छे से और घुटेगा। इसको और मैं अच्छे से घुटाऊंगी मैं, ताकि ये ना हलवा ना बहुत अच्छे से रेडी हो बनकर। इसको धीमी आंच के अंदर छोड़ देंगे, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। बंद कर दो। तो देखिए हमारे ना जो बैंगन है ना वो भी फ्राई हो गए, साथ में हमारे टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो गए। अब इसमें ना मसाले ऐड कर देते हैं। नमक मैंने ऐड कर दिया था, हल्दी मैंने ऐड कर दी थी पहले, धनिया पाउडर डाल देते हैं इसमें। और गाइस मुझे तो ना भूख भी लगी है, भूख लग रही है। धनिया पाउडर डाल दिया 1 चम्मच। और अब इसमें देखिए लाल मिर्च डालते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें ना हींग डाल दूंगी मैं। इसको मिला लेंगे। आप इसे सूखी सब्जी है ना इस तरह से खाओ ना तो इसको आप चावल के साथ पराठे के साथ खा सकते हो आराम से, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। और इस तरह की जो सब्जी मैं बनाती हूँ ना गाइस तो बहुत पसंद आती है। और अगर आप तरी की खाना चाहो तो आप इसमें है ना मतलब पानी को बॉईल करके ऐड कर दो, ठीक है। तो ये सब तरी की भी मतलब आराम से, वैसे भी आप पानी डाल सकते हो इसके अंदर तो वो तरी की बन जाएगी। लेकिन सूखी सब्जी अच्छी लगती है ये, है ना रेहान। तो हमारी सब्जी है ना बन गई, बस 2 मिनट इसको ना मैं ढक के और छोड़ दूंगी ताकि हमारे मसाले ना अच्छे से ना इसमें है ना मतलब पक जाए, ठीक है। थोड़ी डाली है मैंने। तो गाइस ये कतरन है, ऊपर दिखाना, ये देखिए कतरन है ना, ये मैं इसमें पूरी डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी। क्योंकि जितनी मैंने है ना मतलब ये जो मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ ना सारी चीज़ें मैं उसी अकॉर्डिंग डालती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा डाला, मैंने सोचा शायद मुझे ध्यान भी नहीं आया, तो अभी है ना मतलब मैंने डाल दिया, इसको ऐड कर दिया। तो जितना अपन गाजर का हलवा 5 किलो 3 किलो 4 किलो जितने बनाए तो सारी चीज़ें ना उसी क्वांटिटी के हिसाब से उसमें जाती है, तभी वो चीज़ है ना बहुत ही डिलीशियस और स्वादिष्ट बनती है, ठीक है। और एक मिस्टेक पता है गाइस क्या हुआ है, एक मिस्टेक पता है क्या हुई है। जब भी मेरा दिमाग खराब हो जाता है ना तो मेरे साथ में ना कुछ गड़बड़ होती है। ये शुरू की बात है मेरे, तो मतलब है ना ऐसे है ना लोगों के बारे में जब भी ऐसी कोई बात या कुछ भी ऐसे करती हूँ ना तो मेरे ना मतलब प्रॉब्लम जरूर होती है, मुझसे है ना कुछ गड़बड़ होती है। मेरा थोड़ा सा हलवा है ना नीचे है ना कढ़ाई में जरा सा लग गया, मतलब वो तो मैंने ध्यान दे लिया। इसलिए ना ये नेगेटिव लोग है ना, ये नेगेटिव लोगों के बारे में तो घर में भी नेगेटिविटी फैलती है, ठीक है। और मेरे साथ तो ये चीज़ है कि मैं जब भी है ना मतलब ऐसे कुछ भी तो मेरे साथ में ना प्रॉब्लम होती है मेरे साथ में, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है मेरे साथ। और मेरी लाइफ में ये नेगेटिव लोग आए ना गाइस, तभी मेरी पूरी लाइफ मेरी उथल पुथल हो गई मेरी। और गाइस मैं ना बाहर भी जाऊंगी, अच्छे ब्लॉग है ना लेकर आऊंगी, बनाऊंगी। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, मैंने कोई दिखावा नहीं करती हूँ। मैं जैसी मतलब कंडीशन में हूँ और जिस हालात में हूँ तो मैं वही चीज़ अपने ना ब्लॉग में शेयर करती हूँ। मैं अपने ऑडियंस के सामने है ना और कैमरे के सामने अच्छे दिखावा करके और ये करके वो करके गाइस मेरा ऐसा बिल्कुल भी नेचर नहीं है। मैं अपनी है ना रियल लाइफ दिखाती हूँ। और अगर मैं जिस टाइम जिस अकॉर्डिंग मैं बीमार हूँ या जिस अकॉर्डिंग भी मैं ठीक नहीं हूँ, जिस हालात में हूँ तो गाइस मैं वैसे ही अपने कैमरे के सामने आती हूँ, मैं दिखावा नहीं करती। कई लोग है ना मतलब ऐसे दिखावा करते हैं मेकअप वेकअप यूँ करके, भाई मुझसे नहीं होता। मैं अच्छे से मतलब है ना अच्छी हूँ तो मैं अच्छे से आऊँगी। अगर मेरी कोई भी प्रॉब्लम है या मैं बीमार हूँ या जिस कंडीशन से मैं गुजर रही हूँ तो मैं वैसे ही अपने ना चैनल पे आती हूँ। मैं अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बनाती, ठीक है ना। मैं ना अपनी रियल लाइफ दिखाती हूँ और ना मतलब रियलिटी अपने ना चैनल पे दिखाती हूँ, ठीक है।
कुछ लोग ये भी ज्ञान देते हैं जिनको यूट्यूब मतलब जिन चीज़ों का पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो ज्ञान और देते हैं। ये चीज़ और देखो आप कि तू मेकअप करके आया कर, तू अच्छी बन के आया कर, तू ये बन के आया कर, वो बन के आया कर। तो एक बात बताओ गाइस, ये चीज़ तुम करो ना, मुझे ज्ञान मत दो। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ, मेरे क्या उसूल है, मेरे क्या नियम है, मेरी क्या लाइफ है, मैं अपनी लाइफ को किस तरह से, मेरा एक है ना जो एक लाइफ होती है और क्या मैं सोचती हूँ, क्या मेरी समझ है, सोच है, समझ है, वो मेरी है, खुद की है। मैं तुम्हारी सोच समझ से नहीं चलूंगी, समझ गए बात। इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। और तुम है ना अपने ससुराल परिवार ननद उनसे तुम तुलना करो, मेरे से तुलना मत करो। ना तो तुम्हारे बारे में मैं कोई बात करती हूँ और ना ही तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर के बारे में मैं कोई भी किसी तरह से भी मैंने अपनी लाइफ में कोई बात की है, ठीक है ना। तो तुम है ना मेरे घर तक और मेरे तक मत आओ, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें ये। अभी है ना इसको थोड़ा थोड़ा हिलाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देख के तो लगता है बन गया है ना। अभी थोड़ा टाइम होगा भी इसमें, नहीं, देखने से तो लग रहा है बन गया है अच्छे से। हाँ। तो वो तो अंदर से ऐसे आपको तो बन गया, पता अभी तो ये थोड़ा घुटेगा, नहीं, खुशबू आ रही है उसमें। बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें। लगता है जैसा पानी डालती हूँ तो गाइस इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी है ना ये लग रही है मुझे। और एक चीज़ बताऊँ गाइस, मेरी गैस भी है ना तेज़ चलती है। मेरी जो गैस है ना ये तेज़ चलती है गाइस। मैंने ये है ना ऑनलाइन मंगवाई थी है ना, वरना मैं शॉप से लाती ना तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ों को चेक करके फिर उसके बाद में मैं लेकर आती। तो एक चीज़ तो ये भी है कि मेरी गैस तेज़ चलती है ना, उस वजह से मेरी चीज़ें है ना मतलब सब्जी वगैरह से लग जाती है, क्योंकि ये तेज़ चलती है। धीमी कर दो ना नॉर्मल आंच तब भी ये तेज़ ही चलती है। तो मुझे तो ना मतलब बार बार में संभालना पड़ता है और इनको ना चेक करना पड़ता है बिल्कुल, वरना बिल्कुल नॉर्मल गैस है ना कर दो ना बिल्कुल धीमी, तो वो धीमी धीमी आँच में ना सब्जी एकदम से अच्छे से पकती रहती है और ना वो लगने की दिक्कत नहीं होती। लेकिन है ना मेरी गैस तेज़ चलती है, इसी वजह से ना मेरी सब्जी वगैरह से लग जाती है। तो मुझे बहुत केयरफुली रहना पड़ता है और ना मतलब ऐसे ना ध्यान रखना पड़ता है और है ना चेक करती रहती हूँ बीच में कि लगी ना सब्जी। अब मेरा हलवा है ये बन चुका है। अब इसको मैं ना मतलब ना अच्छे से इसको घुटने के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है ना। ये धीमी आंच के अंदर अच्छे से घुटता रहेगा, बनता रहेगा ये। और जब फाइनली बन जाएगा ना, जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस मेरी सब्जी भी लगभग रेडी है। 5 मिनट में इसको मैं बंद कर दूंगी। और इधर का मैंने ये काम कर दिया है, मेरे सारा सामान इधर रखा हुआ है क्योंकि मेरी किचन अस्त व्यस्त है। आपसे मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जब मैं काम करूंगी तो आपको नहीं पता कि मुझे है ना कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सारा काम सब कुछ मुझे ना डीप क्लीनिंग करूंगी पूरे घर को, सबको, तब मुझे बहुत टाइम लगेगा गाइस। इस वजह से मुझे ना मतलब है ना मुझे ना इस वजह से भी मेरी टेंशन रहती है कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती मेरे घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है गाइस। और फिर मैं ना अपने चैनल पे भी प्रॉपर काम नहीं कर पाती और मेरे घर में बहुत काम फिर जाता है गाइस, बहुत काम फिर जाता है, पूछो मत। और फिर उसको करते हैं ना तो कितनी हालत ख़राब होती होगी, कितनी मेहनत, बहुत मेहनत लगती है। एक ही किचन को साफ करने में मुझे आधा पूरा दिन लग जाता है। सब्जी हमारी बन गई है, गैस बंद कर दी है गाइस। ये बैंगन की सब्जी है, बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ चपाती है। गाइस मैं खाना खा रही हूँ, मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज और ना मैं खाना खा रही हूँ। और उन्हें जो गाजर का हलवा है ना वो मैंने गैस पे चढ़ा रखा है। फाइनली जब वो उसका लुक है ना बाद में मैं दिखाऊंगी धीमी धीमी आँच में। उसको मैं बहुत अच्छे से घुटाऊंगी तब जाके वो ना बहुत अच्छा हलवा बनेगा। जैसे हलवाई स्टाइल हलवा होता है ना, वो हलवा बनाया मैंने, वैसे ही बनाती हूँ मैं। और इस बार है ना मैंने और भी कुछ बहुत सी चीज़ें ना यूनिक उसमें ऐड की है मैंने। अब ये ना सर्दी 20-25 दिन की सर्दी हो रहा है, फिर के सामने बैठी हूँ रूम में। अभी 20-25 दिन की सर्दी हो रही है, इसमें खा लेंगे। और गोंद के लड्डू भी बनाऊंगी मैं। और फिर उसके बाद में फरवरी में ना जब गाजर बाद में चली जाएगी तब मैं और ना बनाऊंगी, बनाकर और मैं इनको दे दूँगी ताकि अच्छे से और खा लेंगे फिर बाद में है ना, क्योंकि गाजर है ना सर्दी में ही आती है और फिर वो ना सीजन चला जाता है। और अभी मैं बीमार हूँ गाइज, मैं ना मतलब बहुत ऐसे हरी हरी सब्जियाँ। और मैं सोच रही थी गाइज मैं ना क्या बोलते हैं ना एक न्यू रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। अभी ब्लॉग में नहीं बताऊँगी, ठीक है ना। जब बनाऊँगी मतलब बनाऊँगी ना तभी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और ना वो ना रेसिपी मैंने हर बार बनाने की बहुत मैंने ऐसे सोचा है कि मैं बनाऊँ लेकिन गाइज मैं ये मान लो कि मतलब है ना कोई मतलब है ना ऐसे कुछ
दिक्कत होती है या कुछ ऐसे मतलब बुरा वक्त होता है ना, जब इस इंसान की ना लाइफ में बुरा वक्त आता है ना, तो वो कहते हैं कि तन का कपड़ा है ना वो भी दुश्मन हो जाता है, ठीक है ना। फिर आप है ना जो भी सोचो जो भी चाहो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मेरे साथ में ना वही चीज़ है ना, कुछ है ना साल से हो रही है, 4 साल से ये चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं। तो मैंने मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाई, ठीक है ना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी है ना मैं वो रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी और मैं बनाऊँगी, और मेरे हस्बैंड को और रेहान को मैं ज़रूर वो बना के खिलाऊँगी और आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी, और आप समझ जाओगे। तो मैं बनाऊँगी, अभी मैं बताऊँगी नहीं, ठीक है ना। तो मैं खाना खा रही हूँ और अभी मैंने गैस पे हलवा चढ़ा रखा है। रेहान मेरे लिए रोटी लेकर आया है, उसको बहुत अच्छे से बताऊँगी, उसके बाद भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी ना मतलब मैंने आज आपके साथ शेयर किया है कि मैं गाजर का हलवा कैसे बनाती हूँ। और मेरे मायके में ना मैं ही बनाती थी गाजर का हलवा, उनको बहुत हलवा स्टाइल। मेरा भाई बोलता था कि नहीं ये बनाएगी, तो मैं ही बनाती थी। और जब भी मेरे ना मतलब है ना पीहर में फंक्शन प्रोग्राम जो भी कुछ होते थे ना, उस पर खाना दाना 40-40 लोगों का हर प्रोग्राम में मैं ही बनाती थी गाइस। मेरे पीहर में मैं ही बनाती थी, रसोई को मैं ही संभालती थी, मैं ही बनाती थी खाना वाना, और सब खाने की बहुत तारीफ़ करते थे। और मेरा हाथ का खाना सबने, मैं खुद की तारीफ खुद नहीं कर रही, रियलिटी है ये। बातें याद आ गई इसलिए आपके साथ मैंने शेयर किया। मैं बहुत जल्द ना वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, और वो मुझे भी बहुत पसंद है। और वो जानते सब है, सब बनाते हैं सर्दी के अंदर, सब बनाते हैं। लेकिन जब मैं बनाऊँगी ना तब आपको पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही थी, कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। अभी खाना खा लेती हूँ मैं, और अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है गाइस, लेकिन फिर भी है ना सब कुछ है ना मतलब ऐसे पॉजिटिविटी के साथ अपना जो भी है सब कुछ कर रही हूँ। और मान लो कि मैंने कोई पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए, जो उसकी सज़ा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहा है, ठीक है। वरना इतना कोई इंसान बीमार कैसे रह सकता है। नॉर्मल इंसान है ना, बीमारी तकलीफ होती है ना तो नॉर्मल इंसान दवाई वगैरह ले लेता है, उसको है ना आराम आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ में मेरे शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम है गाइस, काफ़ी प्रॉब्लम है। शादी के बाद से मैं ठीक नहीं रही, फिर भी इतना लंबा जो ज़िंदगी है मैंने कैसे है ना बीमार होते हुए तकलीफ़ों में कैसे मैंने अपना सब कुछ किया, वो गाइस मैं ही जानती हूँ, कोई नहीं, और भगवान जानता है, ठीक है ना। दुनिया है ना बातें, लोग दूसरे अच्छे होते हैं, ये घर परिवार के, ये भाई बहन, ये परिवार के, ये पीहर वाले, ये सभी है ना यही होते हैं, ससुराल वाले यही होते हैं, और कोई नहीं होता। मेरे ससुराल में भी मेरे खाने की ये सब की वो जानते हैं मैं क्या हूँ। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम को भी बहुत बीच में लेके आना, ये सब करना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैंने बहुत कुछ चीज़ें फेस की है गाइस, बहुत कुछ फेस किया है, और मैं अभी भी फेस कर रही हूँ। और अगर मैं आज नहीं बोलूँगी ना तो ये लोग है ना रुकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो मैं इनको है ना अपनी लाइफ में अब कोई भी किसी भी तरह से मैं है ना इनको ना मतलब मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं बिल्कुल भी नहीं। तो मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो देखिए फाइनली हमारा हलवा गाजर का बन चुका है। हलवा स्टाइल गाजर का हलवा बनाया है मैंने इस सर्दी के मौसम में, और बहुत ही डिलीशियस हलवा बना है गाइस, बहुत ही डिलीशियस। और मैं ऐसे ही हलवा बनाती हूँ, और मैं बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को, रेहान को बहुत पसंद आता है। और काफ़ी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं इस हलवे को और भी टेस्टी बनाने के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कैमरे के अंदर है ना जो प्रॉपर जो एक कलर होता है वो चीज़ है ना वो नहीं आती है, ठीक है ना गाइज। मुझे उसके लिए ना कुछ वो मतलब मेरी रिंग लाइट है, लेकिन है ना प्रॉपर है ना सही से ये क्या ना मतलब जो कलर होता है कैसे है, जो नेचुरल कलर होता है ना वो कैच नहीं करता है ये कैमरा, ठीक है ना। तो फाइनली मेरा गाजर का हलवा बन गया, और आप भी आ जाइए, आप भी खाइए, आप भी है ना गाजर का हलवा का लुत्फ उठाइए गाइज। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और काफ़ी मेहनत की है गाइज मैंने, और लाइक ज़रूर करना। और आप भी है ना मेरी रेसिपी देख के गाजर का हलवा बना सकते हैं। और थोड़ी मेरी गैस मैस है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से अभी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मैं सब कर लूँगी। और इसको आप अवॉइड करना। और है ना क्या बोलते, मैं क्या बोल रही थी, भूल गई मैं तो।
तो अभी रेहान को मैं टेस्ट करके बताऊंगी, ठीक है ना। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि है ना, जैसे आप है ना नॉर्मल है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि आप जैसे मेरी मिल्क मेड इसमें ऐड किया तो आप वो ऐड करो, वो सब वो जरूरी नहीं है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, और जैसे मैंने शुरू से आपको जैसे मैंने ना मतलब रेसिपी बताई है गाजर के हलवे की, वैसे आप है ना आराम से बनाओ। और ये गाजर 5-5.5 किलो गाजर थी, ठीक है ना। तो 1.5 किलो दूध इसके अंदर मैंने ऐड किया है। मावा 1 किलो, आधा किलो मावा मैंने इसमें ऐड किया है। और इसमें है ना मिल्क मेड जो डब्बा है ना, वो कितने का वो मैंने देखा नहीं है, वो पूरा मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि मात्रा के हिसाब से मैंने सारी चीजें इसमें ऐड की है, ड्राई फ्रूट सब चीजें उसमें ऐड की है। और अब है ना मैं ना क्या बोलते रेहान को और हस्बैंड को उनको टेस्ट करवाऊंगी, और मैं भी थोड़ा टेस्ट करूंगी, और कि कैसा बना है वही इसका ना फाइनल है ना जो मतलब टेस्ट है ना वही बताएंगे कि कैसा बना है। तो वैसे आप है ना बनाना, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप मिल्क में डालो, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग ही डाला है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और अभी सर्दी चल रही है, सर्दी है, ठीक है ना। और अभी अगर आपने गाजर का हलवा अभी तक नहीं बनाया है तो आप इस तरह से जरूर बना के देखना, बहुत टेस्टी, और आप हरदम इसी तरह से हलवा बनाएंगे, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हे गाइस, तो देखिए गाजर का हलवा मैं इसमें ना मैं छोटे से इसमें कटोरी में निकाल के लाई हूँ, और मैं रेहान को टेस्ट करवाऊंगी आपके सामने कि कैसा बना है गाजर का हलवा, इसका टेस्ट कैसा है, ठीक। ओ नो, मैं कैसे डालना भूल गई, मिस्टेक हो गई गाइस, मैं कैसे डालना भूल गई। इसमें कैसे डालती ना तो इसका जो टेस्ट है ना वो और भी अच्छा आता है। ऐसे ही होता है जब तबीयत खराब होती है ना, जब माइंड अपसेट होता है, और ये सब तो चीजें से भूल जाती हूँ मैं खुद। सारी चीजें वैसे पहले से प्रिपरेशन करके रखती हूँ ना, मतलब कि मुझे ये तो मैं हर चीज का वो पहले से वो कर लेती हूँ। और अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, तो मेरा मतलब एक तो वो चीज अलग है, ऊपर से मेरे कैसे रखा हुआ था, मैं इसमें कैसे डालती गाइस, गाजर के हलवे में कैसे डालते हैं, बहुत टेस्टी हलवा बनता है। लेकिन कोई नहीं, इससे भी बहुत टेस्ट आया है। मैं रेहान को टेस्ट करा के बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी ना तब मैं ना जरूर ऐड करूंगी। हाँ, बैठ जाओ आप। और आपको पता है गाइज, मैं स्पेशल अपने बेटे के लिए डिश बनाती हूँ कि मेरे वो गर्म है, कि उसको ना कभी भी किसी चीज़ की ऐसे कमी ना हो, और उसको ये ना लगे कि भाई है ना, मतलब जैसे बाहर की चीज़ें होती है गाइज, हलवा वलवा बहुत ही नहीं खाना चाहिए। घर का जो एक चीज़ होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। बहुत अच्छा बना है, टेस्ट कैसा है? बहुत टेस्टी है। बस बेटा मैं इसमें कैसे डालना भूल गई, और मुझे पता था याद था कोई और मैं बात भूल नहीं, गई। तो अच्छा बना है? इतना अच्छा बना कि देखने में कितना अच्छा। आप भी टेस्ट कर लो इधर आके। तो गाइज रेहान ने तो टेस्ट कर लिया है, अब हस्बैंड को भी टेस्ट करवाती हूँ मैं। गरम है। गरम है बहुत ज़्यादा, है ना, गर्मा गर्म है। भाई बहुत ही शानदार टेस्ट। मैं कैसे डालना भूल गई, इतना सारा सब डाला, कैसे डालना भूल गई। ऐसे ही होता है जब दिमाग काम नहीं करता है ना, ऐसे ही होता है गाइस, जब ना मतलब माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है, और जब इंसान बीमार होता है तो मतलब है ना ऐसा ही होता है। मुझे बहुत इस चीज़ का वो हो रहा है कि मैंने कैसे नहीं डाला। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी उसमें ऐड करूंगी। फिर मैं ना 6-7 किलो का एक साथ ही बनाऊंगी इकट्ठा, क्योंकि बाद में ना गाजर चली जाएगी, तो खूब मैं ना बना लूंगी, और फिर ये आराम से ना थोड़ा थोड़ा करते खाते रहेंगे। अभी फरवरी में भी सर्दी है, तो उस और ना अभी अब तो मैं ना गोंद के लड्डू बनाऊंगी। तो कुछ सामान तो हस्बैंड लेकर आ गए, और कुछ लाना है वो मैं मंगवा लूंगी। तो मैं आपको मेरा सामान भी दिखा देती हूँ। देखो सब कुछ ऐसे पड़ा है मेरे अस्त व्यस्त, क्योंकि मैं बीमार हूँ ना, तो मेरी घर की हालत भी ऐसी है, और ऊपर से ये सर्दी है गाइज। इस सर्दी में वैसे तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब रहती है, डबल तिबल चौबल काम हो गए गाइज एक साथ ही। मेरा पूरा सामान टोटल देखिए यहाँ पे ऐसे रखा। अभी कल हस्बैंड ये यहाँ सारा सामान लेके आए हैं, सब कुछ इसके अंदर है। इसमें मेरे घी रखा है, 1-2 किलो घी रखा है। ये देखिए इसके अंदर ये घी वगैरह ये सब इसमें रखे हैं, हस्बैंड लेकर आए थे। इसमें है ना मेरी काफ़ी वो सामान है जो इधर ही रखा है। वो आप, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ, जब तबीयत ठीक हो तभी मैं ये सारी चीज़ों को सबको मैनेज करूँगी, सारा सामान सब कुछ काम वगैरह करूँगी, तब जाके मुझे ना शांति मिलेगी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ये जो तकलीफ़ हो रही है ना ये ठीक कर दे भगवान मेरी, क्योंकि इतना दुख भी नहीं देना चाहिए भगवान को। दुख उतना ही देना चाहिए जितना सहन इंसान कर सके। और मेरे को 4 साल हो गई गाइस इस दर्द को बर्दाश्त करते हुए, जिससे ना मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। और आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे कि मैंने ना मतलब घर में काम वगैरह ये सब कैसे मैंने इन 4 सालों में ये सब कैसे किया होगा वो मैं ही जानती हूँ, ठीक है। और लोग है ना तरह तरह की बातें करते हैं, और ना मैं अब एक पल भी 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी गाइस। अब मैं अपनी ज़िंदगी में है ना सबको मैंने त्याग दिया, पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी के लिए, किसी से कोई लेना देना नहीं। और क्या बोलते हैं, अब है ना अब मैं गाजर का हलवा खाऊंगी, हस्बैंड भी खाएंगे, और रेहान अच्छे से खाना, ठीक है।
पेट भर के, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए ही है ना स्पेशल है ना, जो भी आप मुझे डिश देखते हो ना, मैं अपने स्पेशल अपने बेटे के लिए बनाती हूँ मैं, ठीक है ना, और हस्बैंड के लिए भी बनाती हूँ, क्योंकि ये तो ना ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो गाइस शरीर के अंदर है ना पोषण, जब मतलब पौष्टिक चीज़ें खाएंगे ना तभी वो शरीर है ना चलता है। अब जैसे मेरी बात है तो मैं तो नहीं खा सकती हूँ, मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी, लेकिन मेरी तो अलग ही बात है, मतलब मेरी तो प्रॉब्लम है, तो मैं उस वजह से मैंने तो पूरी पहले से ही हर चीज़ों को सालों से, शादी के कुछ टाइम बाद से छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं खाती। मैं 2-4 चीज़ें नॉर्मल मैं खाती थी, तो भगवान ने ना वो भी मेरा बंद कर दिया, ठीक है। तो फिर भी मैंने अभी आप देख रहे हो कि मैं ना मतलब मैंने इतना सब कुछ किया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बता नहीं सकती, बोलते हैं कि जिसमें बीतती है ना वो जानता है, ठीक है ना। तो मेरे में बीत रही है ना, तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, दूसरा नहीं समझ सकता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे के लिए, इनके लिए सब करती हूँ मैं। और कोई पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था जिसका भगवान है ना मुझसे है ना हिसाब ले रहा, और मेरी बोतल भर गई है। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट। और आपको गाजर का हलवा कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और आप कमेंट किया करो तभी मुझे पता चले। अभी जैसा भी मुझसे ना ब्लॉग बना है ना, मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है ना। और ना क्या बोलते हैं, मैं गाइस दिखावा नहीं करती हूँ, जैसी हूँ वैसे अपने कैमरे के सामने आई हूँ, अच्छी हूँ तो अच्छी आऊँगी, जैसा भी है वैसे ही मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है। तो ये मैं अपना जो नेचर है वो मेरा रहेगा, मरते दम तक मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं नहीं बदल सकती, ठीक है ना। मैं सच्चाई के साथ चलने वाली, और ना क्या बोलते हैं ना, अपना ईमान और धर्म पर मैं ना रहने वाली लड़की हूँ, और अपना आत्मसम्मान और अपनी जो एक मर्यादा होती है ना, वो मतलब मेरी एक ज़िंदगी की खासियत है ये, ठीक है ना। और जो लोग है ना उल्टपटांग बातें करते हैं, उल्टपटांग तरह की जो चीज़ें है ना, क्या नाम, बकवास करते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग क्या जानेगा ये मान मर्यादा, ये दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, दूसरों के बारे में गलत सलत बोलना, दूसरों को देख के जलना, इसने ये कर लिया वो कर लिया, फलाना हो गया, तू मतलब तरह तरह की बातें करना, मैं नहीं करती गाइस, मैं बात ही नहीं करती, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। सब लोग मेरी ज़िंदगी में आए, मैं किसी की ज़िंदगी में नहीं गई, ठीक है ना, क्योंकि सबको मुझसे मतलब रहा है, मुझे किसी से मतलब नहीं रहा, कभी भी नहीं। और अपनी ज़िंदगी का जो कुछ भी है ना किया ना, मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल किया तो मैंने अपने दम पे किया है, अपने अनुभव और अपने तजुर्बे से, ठीक है ना। तो आज मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसके बाद में अपने ब्लॉग में मैं कभी भी ऐसे घटिया लोगों का नाम नहीं लूँगी। ये बात मुझे बोलनी बहुत ज़रूरी थी, ताकि है ना इन लोगों को है ना इनको ना ये जो गलत फहमी है ना इनके दिमाग में, वो गलत फहमी है ना इनकी दूर हो जाए, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई भी रिश्ता नहीं रखना, किसी से भी नहीं रखना, किसी से भी नहीं रखना। अपनी है ना ज़िंदगी है ना अपनी तरीके से, मैंने तो सालों पहले ही इनसे दूर थी मैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में जो भी है ना, ये 3-4 साल से जो कुछ हुआ है, तभी इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मेरी ज़िंदगी में आए, और मेरी हंसी खुशी है ना जीवन में है ना ग्रहण लगा दिया इन्होंने, नेगेटिविटी। इसलिए ऐसे नेगेटिविटी लोगों से जितना दूर रहे उतना अच्छा। आज आप खुद देख सकते हो मेरी क्या हालत है। आप है ना मेरे 4 साल पहले के ब्लॉग देखना, ठीक है ना, वो देखना, और ये 4 साल में जो मैंने मतलब जो ब्लॉग गए ना मेरे, वो देखना आप, ज़मीन और आसमान का फ़र्क मिलेगा आपको, मेरे नेचर में, स्वभाव में, हर चीज़ में, ठीक है ना। हर तरीके से आपको ना क्या फ़र्क ना मिलेगा, ठीक है ना। तो बाय बाय गाइस, और आप है ना अपना सपोर्ट करना, और ना लाइक ज़रूर करना, और आपको और क्या रेसिपी चाहिए वो मुझे आप अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हो। अभी तो मैं ना ऐसे ही ब्लॉग मैंने मतलब मैंने मतलब शेयर कर दिया मैंने, वरना मेरा ब्लॉग बनाने का कोई वो नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि अभी तो मैं ब्लॉग बना ही नहीं रही हूँ, ठीक है। तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा बड़ा हो जाएगा, और आपके साथ में ये सारी बातें करनी भी ज़रूरी थी। तो ठीक है गाइज़, बाय बाय। अब ना गाजर का हलवा खाते हैं, ठीक है। रेहान तो खा रहा है, बता दिया, मैं खा के देखती हूँ कैसा है। हे गाइस, तो मैंने ना देखी ये जो भगोना है, ये बड़ा भगोना है, इसके अंदर मैंने इस गाजर के हलवे को निकाल लिया। और गाइस गाजर का हलवा ना बहुत ही लाजवाब बना है, हलवा स्टाइल। हमने खाया और बहुत बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं इसको ना ढक के रख दूंगी, और फिर ये ना थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे।